देखिए, किसी के साथ तस्वीर खिंचवाना कोई गुनाह नहीं है। मेरी तस्वीर तो लालू यादव के साथ भी है, जो भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सजा याफ्ता है। तो अगर लालू यादव के साथ मेरी तस्वीर, इसका मतलब क्या ये हो गया कि मैं लालू यादव के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा हूँ? अरे, उनके घर में शादी थी, इंगेजमेंट था, तो किसी भी के घर में अगर शादी विवाह श्राद्ध होता है तो हमारा दुश्मन भी अगर है और अगर आमंत्रित करता है तो एक सामान्य औपचारिकता प्रक्रिया है जिसके तहत लोग जाते हैं और वही तस्वीर दिखला रहे हैं। तो कल तो लालू यादव के साथ भी तस्वीर दिखलाएंगे कि देखिए इन्होंने मुकदमा किया और अब ये तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो ये सब तो बकवास और बिना मतलब की बात है। और फिर ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने मांग किया, हमने मांग किया, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा कि आप जेल मैनुअल में संशोधन कर दीजिए और उस सेक्शन को हटा दीजिए। इसमें पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था उसको अमेंड करके आपने एक व्यक्ति को छोड़ दिया। तो हमने ये थोड़ी कहा था कि आप अमेंड कीजिए, अरे भाई अगर उनकी सज़ा पूरी हो गई है तो आप छोड़ दीजिए। यही हम लोगों ने मांग किया था। लेकिन आपने तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस जेल मैनुअल को 2016 में आपने इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया, 2012 का जो जेल मैनुअल था उसमें कहता वुड बी इंटाइटल्ड, यानी अगर कोई अंडरगोइंग लाइफ सेंटेंस वुड बी इंटाइटल्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर उसका 20 साल पूरा हो गया है तो वैसी स्थिति में उस पर विचार किया जा सकता है। 20 वर्षों तक कारावास पर रहने के बाद ही समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार होंगे। ये था 2012 का कानून। और 2016 में आपने क्या किया कि निम्नलिखित कोटियों के बंदियों को 20 वर्षों तक कारावास पर रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे। तो 2012 में बहुत कमज़ोर था, यानी बहुत फ्लेक्सिबल था कि 20 साल पूरा कर लिया तो उसका वो हकदार हो सकता है विचार करने के लिए। और 16 में आपने उसको इतना कठोर बना दिया कि रेप के मामले में, रेप विद मर्डर के मामले में, डकैती विद मर्डर के मामले में या लोक सेवा की ड्यूटी और में अगर हत्या हो जाती है तो 20 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद भी रेमिशन का वो हकदार नहीं होगा। इतना कठोर बना दिया कि वो हकदार नहीं होगा। अगर ये कानून रहता तो आनंद मोहन जेल से 20 साल पूरा करने के बाद भी रिहा नहीं हो सकते थे। तो आपने एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया और आप कह रहे हैं कि आम और खास का अंतर मिटा दिया। क्या पब्लिक सर्वेंट आम आदमी है? पब्लिक सर्वेंट अगर कोई सरकारी दफ्तर में घुस कर कोई हंगामा करता है तो 353 के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, राज्य की शक्ति उसमें निहित है। अगर किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी और में अगर हत्या हो जाती है तो कितने तरह की सुविधा उसको मिलती है, क्या सामान्य आदमी को हत्या में मिलती है? तो पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक, और ये नहीं कहा है कि केवल लोक सेवक की हत्या ड्यूटी के दौरान, यानी अगर वही लोक सेवक अपने घर में अगर सोया हुआ है उसकी हत्या हो जाए तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका प्रोटेक्शन उसको नहीं है। लेकिन ड्यूटी आवर में, ताकि वह ठीक प्रकार से जनता की सेवा कर सके, इसके लिए वो प्रोटेक्शन मिला हुआ था। और एक बचकाना तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सामान्य और आम के अंतर को हमने ख़त्म कर दिया। तो 2012 के कानून को आपने और कठोर बनाया। और जिस आप मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का जिक्र कर रहे हैं उसी साल तो आपने कठोर बनाया और आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप उसको कोट कर रहे हैं। वो तो इतना मोटा मैनुअल है, कहाँ बिहार में लागू किया गया? तो जब अगर लाभ पहुँचाना तो एक लाइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उस पूरे मैनुअल में कहीं उसका जिक्र नहीं है। तो नीतीश जी, एक जघन्य अपराध को आपने सामान्य अपराध की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया और बीजेपी पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर आपने इस प्रकार का ये निर्णय लिया है।